मोहब्बत में दिल मिलते हैं तो दिल टूटते भी हैं, और जब दिल टूटता है तो सामने आती है बेवफाई और मजबूरियों की कहानी। दिल्ली के उस नौजवान का भी दिल टूटा था, क्योंकि वो एक लड़की की खामोशी को प्यार समझ बैठा, और इस हकीकत से जब उसका सामना हुआ तो उसकी आंखों की नींद गायब हो गई। वो बेचैन हो उठा, और फिर एक दिन अचानक उसने जो किया, उसने सारे शहर में फैला दी सनसनी। बीबी जरा ये पेंटिंग लगा दे। सुन ठीक से लगाना, टेढ़ी ना हो। सुन कीला तोड़ी वहीं रखा हुआ है टीवी के ऊपर। हाँ मैं एडजस्ट करती हूँ। हाँ देखिए ठीक से लगाना, टेढ़ी ना हो जाए। दीदी कील देना। दीदी कहाँ हो तुम? क्या हो रहा है ये? दीदी मैं गिर गई थी। ध्यान से काम नहीं करेगी तो यही होगा। अरे रवि तो ठीक टाइम पर आ गया, वरना आज तो इसकी टांगे ही टूट जाती। ये रवि है तेरे जीजू का चचेरा भाई, और ये मेरी छोटी बहन बेबी, जिसके बारे में मैंने तुझे बताया था। क्या बताया दीदी? क्या बताया? यही कि तू कितनी बड़ी बुद्धू है, केयरलेस है, बचपना नहीं गया तेरा अभी तक। दीदी आप भी तारीफ नहीं कर सकती मेरी। उसकी हंसी, उसकी बातें और उससे पहली मुलाकात। दिल्ली का रहने वाला रवि उस लड़की से पहली बार मिला तो बस उसका ही हो गया। बेबी नाम की वो लड़की दूर के रिश्ते में रवि की साली लगती थी, लेकिन बेबी को देखकर रवि को लगा जैसे उसे मंजिल मिल गई। उसकी नजरें हर वक्त बेबी का पीछा करने लगी, लेकिन बेबी को रवि की ये हरकतें पसंद नहीं थी। रवि आपको कुछ अजीब सा नहीं लगता? क्यों, क्या हुआ? दीदी वो मुझे घूरता रहता है। क्या रहता है? क्यों? पता नहीं क्यों, उसकी आंखें देखकर मुझे डर सा लगता है। दीदी मुझे तो उससे बहुत डर सा लगता है। तू चिंता मत कर, मैं उससे बात करूंगी। अभी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बात तो मुझे भी तुमसे कुछ करनी है। क्या बात? देखो रवि, तुम इनके चचेरे भाई हो, पर वो तुम्हें सगे भाई की तरह प्यार करते हैं, वरना जैसे तुम्हारी हरकतें है ना, तुम्हें तो कोई घर में भी ना घुसने दे। क्या? क्या बोल रही हो? सच बोल रही हूँ, बता रही थी बेबी तुम्हारी करतूतों के बारे में। बेबी? क्या कह रही थी वो? वो जो कह रही थी ना, तुझे अच्छे से पता है। और याद रखना रवि, यह हरकत अगर दोबारा हुई ना कभी, तो अपना मुंह मत दिखाना मुझे।
बेबी ने रेनू को सब कुछ क्यों बताया? इसका मतलब वो मुझसे प्यार नहीं करती? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसकी हिम्मत कैसी हुई ऐसा करने की? नहीं। मेरी बेबी कभी ऐसा नहीं कर सकती। वो कभी मेरी शिकायत नहीं करेगी। और अगर उसने ऐसा किया तो आई विल किल हर। लेकिन मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूं अपनी बेबी के बारे में? नहीं, मैं बेबी से बात करता हूं। उसको फोन करके पूछता हूं कि वो मुझे प्यार करती है या नहीं। हेलो, क्या है? इतनी देर क्यों लगाई फोन उठाने में? क्या मतलब? कहां थी? सुन रवि, तू मुझसे कैसी बातें कर रहा है? पूछ रहा हूं तुझसे कि तू कहां थी अब तक? मैं कहीं भी जाऊं, कुछ भी करूं, तुम होते कौन हो मुझसे पूछने वाले? और रवि, तुम्हारी बदतमीजियां मैं सहती रही, लेकिन अब कुछ बोला ना तुमने। तू बेबी मुझसे ऐसा बोल रही है? हाँ, तुझे ही। तू होता कौन है मुझ पे चिल्लाने वाला, मुझे डांटने वाला? मैं प्यार करता हूं तुझसे। प्यार? और मुझसे? शक्ल देखिए कभी आईने में अपनी, बंदर लगता है एकदम। रवि का प्यार एक तरफा था, फिर भी वो बेबी के प्यार को हासिल करना चाहता था और इसके लिए उसने एक नया रास्ता निकाला और यह रास्ता था शादी के रिश्ते का। मैं उनसे शादी करना चाहता हूं। तूने सोच कैसे लिया हमारे घर रिश्ता जोड़ने का? बेबी तुझसे शादी नहीं करना चाहती। ये छोटी सी बात तेरे भेजे में क्यों नहीं आती? चाहत के बाद इनकार की इस कहानी ने रवि को तोड़कर रख दिया था और फिर जो हुआ उसकी कहानी ने हर किसी को थर्रा दिया। एक तरफा प्यार की वो खौफनाक कहानी सनसनी में हम आपको बताएंगे आगे। एक तरफा प्यार की कहानी में दिल्ली के रहने वाले रवि का दिल टूट चुका था। उसकी सारी उम्मीदें, उसके सारे सपने टूट चुके थे। मोहब्बत की बातें करने वाला रवि अब नफरत की आग में चल रहा था और फिर एक दिन उसने अचानक एक खौफनाक फैसला कर लिया। बात है? तुम लोगों को मेरी इतनी सी बात समझ में नहीं आई ना? कौन सी बात? यही, तुम मेरी शादी बेबी से नहीं होने देना चाहती हो। वो अकेली मेरी नहीं, घर के सभी लोग यही चाहते हैं। यही चाहते हैं? यही चाहते हैं? इसीलिए मैंने तुम सबको जान से मारने का फैसला कर लिया। क्या बक रहे हो तुम? क्या बक रहे हो तुम? बक नहीं रहा हूं। तुम लोगों की वजह से मेरी शादी बेबी से नहीं हो पाई। और अब मैं ना तुझे छोड़ूंगा, ना तेरे बाप को, और ना ही तेरी उस बहन बेबी को। तुमने मेरे प्यार की कदर नहीं की और तुम लोगों ने मेरी, इसलिए मैं तुम में से किसी को भी जिंदा नहीं। अरे रेनू, कौन है ये?
हाय बंदूक। अरे मुन्ना, मुन्ना के पापा हमारे घर में बदमाश घुस आया है। ए गुड़िया, चुप कर। अब तेरी बारी। मैं इनसे शादी करना चाहता हूँ। तूने सोच कैसे लिया हमारे घर रिश्ता जोड़ने का? अबे बेबी तुझसे शादी नहीं करना चाहती। ये छोटी सी बात तेरे भेजे में क्यों नहीं आती? देखो भाई साहब क्या समय आ गया है, रोज कोई ना कोई मर्डर हो जाता है, बहुत बुरी हालत है। चाय तो पियो भाई साहब। ओए अबे क्या कर रहा है? पापा, पापा क्या हुआ? रवि, ठीक है क्या तुमने? मैं प्यार करता हूँ तुझसे। नफरत की आग में जल रहे रवि ने पहले अपनी भाभी रेनू को मौत के घाट उतारा। उसने रेनू की मकान मालकिन का भी खून कर दिया। इसके बाद उसने अपनी प्रेमिका बेबी के पिता को मौत की नींद सुला दिया और फिर उसने बेबी को भी गोली मार दी। मौत का यह तांडव दिन दहाड़े 4 घंटे तक चलता रहा। यह खूनी खेल तब खत्म हुआ जब रवि ने खुद को भी गोली मार ली। भी आईने में अपनी बंदर लगता है एकदम। मैं प्यार करता हूँ तुझसे। रवि के खूनी खेल के बाद दिल्ली पुलिस को उसके चचेरे भाई नवीन की भी लाश मिली। नवीन की लाश उसके ही घर में एक बिस्तर से लिपटी थी। बाद में पुलिस ने खुलासा किया कि हत्या की इस वारदात को भी रवि ने ही अंजाम दिया था। एक तरफा इश्क की कहानी का अंजाम ऐसा खौफनाक हो सकता है, यह किसी ने भी नहीं सोचा था। सनसनी में आज बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर।